भारत की जनसंख्या वृद्धि का जो तीसरी अवस्था है वो 1951 से लेकर 1981 तक है। इस अवस्था में या इस अवधि में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें कुछ सुधार आया, चिकित्सा में भी सुधार आया, उसके साथ साथ भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार आया और भोजन आदि में भी सुधार आया। इसका मतलब कुल भारत का जो जीवन स्तर था लोगों का, उसमें एक ओवरऑल चेंज या ओवरऑल जीवन स्तर में एक परिवर्तन आया। उससे हुआ क्या कि जो भारत की जनसंख्या मृत्यु दर थी वो धीरे धीरे घटने लगी, लेकिन जन्म दर जो था वो बरकरार रहा, उसमें वृद्धि होती रही। इसके परिणाम ये हुआ कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी और जनसंख्या एक विस्फोटक की स्थिति आ गई। इसीलिए इस स्टेज को जनसंख्या विस्फोटक अवस्था या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये जो अवधि थी इसमें क्या हुआ कि आसपास के देशों से बहुत सारे लोग भारत में प्रवास भी करने लगे, भारत में आने लगे, माइग्रेट करने लगे। इसने जनसंख्या वृद्धि को और अधिक प्रोत्साहित किया और भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी। ये था तीसरा स्टेज। चौथा स्टेज जो है वो 1981 से लेकर 2011 तक है। इसमें क्या हुआ कि भारत की जो जनसंख्या नीति थी उसमें परिवर्तन किया गया और विवाह की आयु को और अधिक बढ़ा दिया गया। तो विवाह की आयु को बढ़ाने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में धीरे धीरे कमी आने लगी। उसके साथ साथ महिला साक्षरता दर जो थी वो भी बढ़ने लगी। तो साक्षरता दर बढ़ने के कारण जो जन्म दर था उसमें भी कुछ रुकावट आई, उसमें भी कुछ ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। बहुत ऋणात्मक नहीं, लेकिन उसके ग्रोथ में वो स्लो डाउन हो गया, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल पॉपुलेशन जो था, जनसंख्या जो भारत की थी वो बढ़ती ही चली गई। ऐसा अनुमान है कि सन 2025 तक भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ तक हो जाएगी। तो ये था भारत के 4 स्टेज, और चारों स्टेज में सबसे मुख्य बात जो है हमें देखना है कि चारों स्टेजों में जन्म दर किसमें बढ़ रहा है और मृत्यु दर किसमें घट रहा है। यानी कि अगर मृत्यु दर घटता है और जन्म दर बढ़ता है तो क्या परिवर्तन पॉपुलेशन में आता है, इन सब चीज़ों को इसमें चारों अवस्थाओं में हमें विशेष ध्यान देना है।